हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SPSS क्लासेस बीकानेर में। देखिए कार्यपत्रक संख्या 29। 2, 3 और 4 अंक की संख्याओं को स्थानीय मान के आधार पर लिख पाना। नीचे दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। तो यहाँ कितना दिया हुआ है 7247। तो यहाँ देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, इस प्रकार लिखना है। तो इकाई के अंक पे यहाँ पर लिखना है इकाई अंक, तो कितना है 7। दहाई अंक यानी कि यहाँ पर है दहाई अंक, मतलब एक संख्या के पीछे एक जीरो। सैकड़ा का मतलब टोटल संख्या 3 होगी, उसमें 2 जीरो होंगे, ये 2 और इसके पीछे 2। हज़ार में टोटल संख्या 4 होती हैं, तो यहाँ पर लिखिए पहले 7 दिए गए हैं, उसके बाद पीछे संख्या कितनी है 1, 2, 3, तो आपको यहाँ पर 3 जीरो लगाने हैं, ये 3 जीरो लगा दिए। अब अगला देखिए यहाँ पर कितना है 8963। तो इकाई अंक कितना है 3 लिखा हुआ है। दहाई अंक कितना है 60 लिखा हुआ है। सैकड़ा कितना है, सैकड़ा है 900 यानी कि 9 लिख दिया। पीछे संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया। अब देखिए हज़ार में कितना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 8 आ रहा है, तो यहाँ पर पहले 8 लिखिए। उसके बाद पीछे संख्या कितनी है 8 के 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 अंक है तो 3 लिख दे, 1, 2, 3, ये 3 जीरो लगाने होते हैं। इसी प्रकार इसमें लिखने आपको देखिए संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 5320। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको इसमें लिखना है कितना, ये एक संख्या है तो एक संख्या लिख दी। उसके बाद एक संख्या छोड़ के लिखनी है, तो छोड़ के लिखेंगे तो 2 आएगा। उसके पीछे कितनी संख्या है 1, तो 1 जीरो लगा दिया। उसके आगे कितना है 3, तो यहाँ पर लिखना है 3 के पीछे संख्या कितनी है 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद कितना है 5, तो ये 5 लगा दिया। उसके बाद संख्या कितनी है 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए, ये लगा दिया। उसके नेक्स्ट डे के बाद आ रहा है 3099। तो यहाँ पर पहले संख्या ये लिखनी है लास्ट से, तो ये आ गए। उसके बाद कोई संख्या नहीं तो 9 रहने दीजिए। उसके बाद एक और 9 है तो 9 रखिए। और उसके बाद कितनी संख्या 1, तो जीरो लगा दीजिए। आगे कितना 1 जीरो, तो ये जीरो रख दिया। उसके बाद कितनी संख्या है 3, 2, तो ये 2 जीरो और, तो ये आगे आ चुका है 3 आ चुके हज़ार में, तो ये लिए 3। उसके बाद जीरो कितने है, संख्या कितनी है 3, तो ये लग दिया 1, 2, 3 जीरो। इसी प्रकार इसमें लिखने हैं। टोटल कितना है 182। 80 और 2 कितने हो चुके 82। शेष कितने बच गए, तो यहाँ बच गए 100, तो यहाँ पर आपको लिखना है 100। इसी प्रकार इसमें लिखिए 4000 दिया हुआ है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा नहीं, ये हज़ार है, तो आपको यहाँ पर पहले 4 लिखना है, 4 लिख दिए। उसके बाद सैकड़ा कौन सा है यहाँ पर लिखना है, तो कितना आएगा 1 इकाई, दाई, सैकड़ा 700, तो यहाँ पर लिखना है 700, लिख दिया। अब नेक्स्ट संख्या देखिए यहाँ पर कितना है 300 आगे चुके हैं, तो ये संख्या आ चुकी है। और आगे देखिए अब यहाँ से शुरू कीजिए। 9000 नहीं आए हुए, तो 9000 लिखिए पहले, 9000 आगे। 9 के पीछे 3 जीरो थे, आ चुके। अब ये 4 भी नहीं है, तो यहाँ पर 4 के पीछे संख्या कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 7 है, तो 7 यहाँ पर रख दीजिए 7। उसके बाद देखिए ये संख्या है इकाई और दहाई आया हुआ है, इकाई और दहाई। तो इकाई तो आ चुकी है लेकिन दहाई नहीं आई है अभी तक, तो दहाई में यहाँ पर 2 जीरो रख दे। इकाई आ गई, दहाई आ गई। सैकड़ा में कितना है 7, तो यहाँ पर रखे 7। हज़ार में कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रखें। इस प्रकार से ये फिलअप करना है। हमारा वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आगे देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक खाली जगह है, तो यहाँ पर देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 4 अंक है तो 1000 तक आएंगे। तो इकाई अंक दिए गए हैं 7 आ चुका। दहाई अंक नहीं है, तो दहाई अंक यहाँ कितना है इस साइड से आएगा दहाई अंक, तो यहाँ पर इकाई अंक अभी तक आपको मिला नहीं है, इकाई अंक पता नहीं है आपको। तो यहाँ पर ये कितना है सैकड़ा, तो सैकड़ा यहाँ पर आपको लिखना है 800। अब लिखना है दहाई कितना है 90। यहाँ पर कितना है 7, इकाई अंक ये 7 है, 7 यहाँ पर रख दीजिए, 7 आ चुका। उसके बाद दहाई अंक
9 है तो 9 के पीछे 0 रख दिया। सैकड़ा में 8 है तो 8 के पीछे 2 0 रख दिया। इस प्रकार से आपको करना था। यहाँ देखिए इकाई अंक, पहले इकाई अंक लेना है। इकाई अंक रख दिया 8। दहाई अंक कितना है 2 0, तो अगले संख्या लिखनी है आपको, ये लिख दिया 0। उसके बाद सैकड़ा में 5, यहाँ का 5 ले लिया, और हज़ार में यहाँ से 3 ले लिया। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखिए, ये है इकाई अंक आ चुका, ये 8। दहाई अंक 70, ये आ चुका। अब रहे सैकड़ा, तो सैकड़ा आपको यहाँ पर लिख देना है। 6 लिख करके पीछे कितना है 2 अंक हैं, तो 2 यहाँ पर 0 लगा देना है। हज़ार में 5 यहाँ है तो आपको यहाँ पर 5 लिख करके 3 0 लगाने हैं। आ चुके। अब देखिए आगे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो यह है 9820। तो यहाँ पर आपको 0, यहाँ पर आपको 20 लिखना है, यहाँ पर आपको 800 लिखना है, यहाँ पर आपको 9000 लिखना है। तो 9820, ठीक है। उसके बाद लिखना है 1003। तो इकाई अंक कितना है 3, तो ये 3 लिख दिया। दहाई अंक कितना है 0, दहाई में 2 अंक आते हैं तो 2 अंक लिख दिए। सैकड़ा भी 0 है तो सैकड़ा में 3 अंक आते हैं तो 3 अंक लिख दिए। हज़ार में 4 अंक आते हैं तो 1 1 और 3 0, ये 4 अंक हो चुके हैं। इसी प्रकार देखिए ये 6500 लिखना है। इकाई अंक कितना है 0, तो ये 0 रख दिया। दहाई अंक कितना है 0, ये भी, तो 2 अंक लिखना है क्योंकि दहाई में 2 अंक होता है। सैकड़ा में कितना है 5, तो ये 5 और पीछे 2 0। हज़ार में कितने 6, ये 6, पीछे कितने 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 लगाने हैं, ये लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर है 3029। इकाई अंक कितना है 9, तो यहाँ रखे 9। दहाई अंक कितना है 2, ये 2 रख करके दहाई अंक में 2 अंक संख्या होती है तो यहाँ पर लिखिए 0। सैकड़ा में 0 है तो 1, और उसके बाद कितने अंक होते हैं 3, तो 2 और 0 लगा दीजिए। हज़ार में कितने अंक होते हैं 3 या 4 आते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 अंक 3 संख्या लिख करके और उसके बाद 3 0 लगाने हैं। इसी प्रकार आपको ये सवाल हल करना है। नेक्स्ट देखिए नीचे दी गई संख्या 3356 में दहाई अंक 5 है। ये दहाई अंक आगे हो चुके हैं 5। इकाई, अब इकाई कितना है, ये इकाई है तो यहाँ 6 लिखे। 3 सैकड़ा है, 3 सैकड़ा है, और हज़ार कितने हैं 3 ही हज़ार है तो यहाँ पर 3 लिखने हैं। उसके बाद देखिए ये कितना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9878। तो 8 क्या है 8, एक तो इकाई आया हुआ है तो ये तो आ चुका। अब 8 कौन सा है ये, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर आपको सैकड़ा लिखना है, सैकड़ा लिख दिया। उसके बाद हज़ार, हज़ार कितने हैं 9, तो ये 9 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इकाई कितना है, पहले 3 लिखे। इकाई, इसमें आपको संख्या नहीं दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा दिए गए हैं, तो आपको पहले यहाँ पर इकाई अंक कौन सा है वो लिखना है। इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आता है तो सैकड़ा है, तो ये सैकड़ा है तो ये पहले लिखिए 6। उसके बाद कौन सा है इकाई, दहाई आता है तो दहाई लिखिए 9। उसके बाद कौन सा है इकाई, ये 3, तो ये आ जाएगा 693। देखिए दोस्तों गए में है दी गई संख्या 9 है, उसके बाद ये खाली है और 0 है। तो इकाई अंक तो आपके सामने दिए गए हैं, कितना है 0 है, तो इकाई अंक यहाँ पर आप 0 करना है। दहाई अंक यहाँ पर देखना है आपको, दहाई अंक कितना है 5 है तो यहाँ पर 5 रखे। सैकड़ा यहाँ ढूंढना है तो यह देखिए 2 है तो यहाँ पर आपको 2 रखना है। हज़ार में कितना है 9 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर 9 रख देना है। इस प्रकार से ये पूरी संख्या हो गई 9250। अगली संख्या देखिए, इकाई अंक यहाँ खाली है तो यहाँ पर आपको 6 रखना है इकाई अंक। दहाई अंक 5 है तो यहाँ पर 5 रखना है। अब सैकड़ा, यहाँ देखिए ये 7 है सैकड़ा,
ये 7 रख दिया। अब देखिए 1000 कितना है 3, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। इस प्रकार से फिलअप करना है। आगे देखिए 6322 है, इसमें 2 दहाई हैं, ये 2 दहाई हो गए। सैकड़ा, ये सैकड़ा 3 हो चुका है, ये 3 सैकड़ा है। अब देखिए 1000 कितना है 6, तो ये 6000 आ चुके हैं और 2 इकाई आ चुके हैं। तो ये टोटल हो गए इस प्रकार से। अब देखिए 1488 है, तो इसमें इकाइयाँ कितना है 8 इकाई। दहाई कितना है 8 दहाई। सैकड़ा कितना है 4, तो ये देखिए 4 सैकड़ा। इस प्रकार से बढ़ा है। एक कितना है 1000। इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। आगे देखिए नीचे दी गई संख्या के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 और 40 के बीच संख्या, 10 और 40 के बीच संख्या, यहाँ देखिए 10 और 40 के बीच तो एक ही संख्या है 34। 900 से बड़ी संख्या कौन सी है? एक तो ये आ चुकी 900 से बड़ी, और उसके बाद कोई नहीं है, एक ये 945 900 से बड़ी। और आगे देखिए ये संख्या 448 और 796 के बीच है। 448 से ये ऊपर है, तो एक ये लिखिए 621। उसके बाद देखिए 448 और 796 के बीच, ये 448 है और इसने बीच में बोला है, ये भी बीच में नहीं है, तो ये आ चुकी हैं। अब देखिए 800 से बड़ी और 900 से छोटी। 800 से बड़ी ये है एक 821 और 900 से छोटी, तो यहाँ है ये 800 से छोटी हो चुकी है। 235 और 392 के बीच, 235 से बड़ी और 392 से छोटी, ये तो 235 है, ये 274 है, एक 274 और 392 से ये 392। तो इस प्रकार से ये फिलअप होगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बार बार देखने पर ये वीडियो समझ में आ जाएगा।